यह फिल्म आप तक आर्थराइटिस से आराम के द्वारा लाई गई है, जो कि इप्का की एक पहल है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ की हड्डी में होने वाला एक प्रकार का आर्थराइटिस है। आपकी रीढ़ की हड्डी जिन वर्टिब्रे से बनी है, वह उनके बीच सूजन पैदा करता है। रीढ़ और कमर की हड्डी के बीच के जोड़ में भी सूजन आ जाती है। कुछ लोगों में यह दूसरे जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। धीरे धीरे एवं प्रतिदिन हल्की कसरत का थोड़ा अभ्यास करना ज्यादा कारगर होगा। ए, लेटकर की जाने वाली कसरत। शुरू करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और दोनों घुटनों को मोड़ लें। पांव जमीन पर हो। 1, चलिए हम पहले कसरत करते हैं। ब्रिजिंग। अपनी कमर को जितना संभव हो उतना ऊपर उठाएं और 5 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहें। फिर धीरे धीरे जमीन की ओर लाएं। 2, स्पाइनल रोटेशन। इसके लिए आपको अपने हाथ को छत की ओर ऊपर उठाना होगा। उंगलियां आपस में जुड़ी होंगी। अब अपने हाथ को जितना संभव हो उतना अधिक दाएं तरफ ले जाएं और अपने घुटनों को जितना अधिक संभव हो उतना बाईं ओर ले जाएं। अपने सिर को हाथों की दिशा में ही घुमाएं। इस कसरत को दूसरी तरफ से करें। बी, 4 बिंदुओं पर घुटने की कसरत। शुरू करने के लिए घुटने और हाथ के बल खड़े हो जाएं। अपने हाथ और कंधे को फैलाकर सीधे अपने कंधे के नीचे रखें। घुटने और कमर को भी फैलाकर सीधे कमर के नीचे रखें। 1, बिल्ली की तरह तानना। कैट स्ट्रेच। रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन और खिंचाव हेतु आपको अपनी कोहनी सीधी रखनी है। अपने सिर को हाथों के बीच ले जाएं और जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा अपनी पीठ को उठाएं। फिर जितना अधिक संभव हो उतना अधिक अपने सिर को उठाएं और पीठ को भीतर की ओर दबाएं। 2, सुपरमैन की तरह तानना। सुपरमैन स्ट्रेच। रीढ़ की हड्डी के खिंचाव के लिए आपको अपना सिर ऊपर उठाना है। अपना दाहिना हाथ आगे की ओर और बायां पैर पीछे की ओर जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा उठाएं। इस स्थिति में 5 सेकंड तक रहें। फिर घुटने और हाथों के बल वापस आ जाएं और बायां हाथ एवं दायां पैर उठाकर अभ्यास करें। सी, कुर्सी पर बैठते समय की जाने वाली कसरत। यह कसरत शुरू करने के लिए आपको रसोई घर या ड्राइंग रूम के किसी मजबूत कुर्सी पर बैठना है। आपके पैर जमीन पर हों और पैर कुर्सी के पांव के चारों ओर फंसे हों। 1, रीढ़ की हड्डी में अगल बगल की ओर खिंचाव। अपने हाथ अपने बगल में रखें। अब अपने बाएं हाथ से कुर्सी के पिछले हिस्से को पकड़ें। दाएं हाथ को जमीन की ओर बढ़ाते हुए बिना आगे झुके जितना अधिक संभव हो उतना अधिक दाईं ओर झुकें। यही क्रिया दूसरी ओर से करें। 2, स्पाइनल रोटेशन। अपने कंधे के स्तर पर अपने हाथों से बाजू को पकड़ें और अपने ऊपरी शरीर को जितना ज्यादा संभव हो उतना दाहिनी ओर मोड़ें। यही क्रिया दूसरी तरफ से करें। 3, गर्दन को घुमाना। अपनी कुर्सी के बाजुओं को पकड़ लें। अपने सिर को जितना अधिक संभव हो उतना अधिक दाईं ओर घुमाएं और कंधों को घूमने ना दें। यही क्रिया दूसरी ओर से करें। डी, पैरों के खिंचाव वाली कसरत। 1, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। आरामदायक गद्दे वाली रसोई घर के कुर्सी की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। घुटनों को सीधा रखें।
गद्दे पर अपनी दाहिनी एड़ी रखें और दोनों हाथ को पांव की ओर रखकर जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा आगे की ओर जाएं। दाहिने पैर की जांघ के पिछले हिस्से में आपको खिंचाव महसूस होगा। इस स्थिति में 6 सेकंड तक रहें, फिर आराम करें और दोबारा अभ्यास करें। हर बार थोड़ा अधिक आगे जाएं, आराम करें, फिर दूसरे पैर के साथ यही दोहराएं। 2. कमर के लचीलेपन और खिंचाव हेतु अपनी कुर्सी के बगल की ओर मुख करें और दाहिने हाथ की कुर्सी के पिछले हिस्से को पकड़ लें। अब आपको अपना दाहिना घुटना मोड़ना है और सीट पर अपनी दाहिनी पिंडली रख दें। अपने बाएं पैर को जितना अधिक संभव हो उतना आगे रखें। आप अपने दोनों हाथ को पीठ के पीछे रखें, सिर को ऊपर और पीठ को सीधा रखते हुए बाएं घुटने को जितना संभव हो उतना मोड़ें। दाहिनी कमर के सामने आपको खिंचाव महसूस होगा। इस स्थिति में 6 सेकंड तक रहें और फिर आराम करें। दोबारा दोहराएं और हर बार थोड़ा अधिक खिंचाव पैदा करें। आराम करें, कुर्सी को दूसरी ओर घुमाएं। अब दूसरे पैर से यह क्रिया दोहराएं। ई. खिंचाव हेतु मुद्रा। अपनी पीठ, कंधे और पृष्ठभाग को दीवार की ओर रखकर खड़े हो जाएं। अपनी एड़ियों को जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा दीवार के समीप रखें। अपनी ठुड्डी को अंदर की ओर लाएं और अपने सिर को, पृष्ठभाग को दीवार की ओर दबाएं। अपने कंधे को नीचे रखें। बिना अपनी एड़ी को उठाए अपने शरीर को जितना ऊंचा संभव हो उतना ऊंचा उठाकर खिंचाव लाएं। इसी स्थिति में रहें। अपनी कोहनी को सीधा रखते हुए अपनी दाहिनी हाथ को आगे और ऊपर की ओर उठाएं। आपका ऊपरी हाथ कान के समीप हो और अंगूठा दीवार की तरफ हो। वापस नीचे लाएं और दूसरे हाथ से दोबारा अभ्यास करें। प्रारंभ में इन कसरतों को करने के बाद आपको थोड़ा बहुत दर्द का अनुभव होगा। अगर यह दर्द लगातार हो और अगले 2 घंटे में बढ़ जाए तो अगली बार इस कसरत का कम अभ्यास करें। इप्का के द्वारा एक शैक्षणिक पहल।